हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज के वीडियो में फिर से लाए हैं इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसके माध्यम से आप किसी से भी बात कर सकते हैं, या अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हैं या किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, जिसके माध्यम से अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, इंग्लिश स्टोरी, तो उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर पाएंगे और उसका मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है ना। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, GOOD। सुबह से उठने के बाद हम क्या क्या बोलते हैं वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है GOOD, क्या लिखा हुआ है GOOD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं गुड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है MORNING, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं मॉर्निंग। जिन बच्चों को नहीं सही से पढ़ने आता है, उच्चारण करने, वो देख करके कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग होता है इसका मतलब, ओके ना। अब देखिए, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। क्या होता है अच्छा, ओके। अब मॉर्निंग का मतलब क्या होता है सुबह। क्या होता है सुबह। तो गुड मॉर्निंग यानी कि इसका मतलब होता है सुप्रभात, ठीक है। आप किसी से भी सुबह में मिलते हैं तो उस समय जो है आप उनको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। चाहे अंकल हो तो गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सुप्रभात भाई या सुप्रभात चाचा जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है HELLO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंकल, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं अंकल, ओके। तो हेलो अंकल क्या हो गया, हेलो अंकल। कब हम बोलेंगे, जब हम चाचा जी से सुबह से मिलेंगे, चाहे कभी पहली बार मिलेंगे, तो हेलो अंकल बोल सकते हैं। हेलो अंकल क्या होता है, हेलो अंकल मतलब हो जाएगा, हेलो का मतलब क्या होता है नमस्ते। क्या होता है नमस्ते, ठीक है। अंकल मतलब क्या होता है चाचा, ओके। तो हेलो अंकल यानी कि नमस्ते चाचा बोल सकते हैं। आप जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसमें बोल सकते हैं हेलो अंकल। जो आपसे बड़े हैं तो उनको हेलो करके ही बोलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर MAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मे पढ़ते हैं, ओके। क्यों पढ़ते हैं मतलब, क्योंकि ए के साथ वाई है तो ए का उच्चारण एक ले होता है, ठीक है। और 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ओ है, तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण गॉड। इसे हम क्या पढ़ते हैं गॉड। यहाँ पर BLESS है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ब्लेस, गॉड ब्लेस। और YOU है, तो इसे हम पढ़ते हैं यू, तो गॉड ब्लेस यू। अब इसका मतलब क्या होता है, मे का मतलब क्या होता है सकना। क्या होता है सकना, ठीक है। और गॉड मतलब होता है भगवान। क्या होता है भगवान, ओके ना। और ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। और यू मतलब होता है आप या तुम भी होता है, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। जिसी को भी बोलना हो तो इस तरीके बोल सकते हैं आप। आगे लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी। क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, है ना। तो इसका मतलब होता है क्षमा करे। क्या होता है क्षमा करे, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब क्षमा करे, यानी कि दो व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, और उनको से आपको कुछ पूछना है, तो उसको आप सबसे पहले जाकर सीधे नहीं पूछना है, आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, और उसके बाद जो है अपना जो बात कह सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है, और इसे एक्सक्यूज मी पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करे या माफ़ करे बोल सकते हैं, ठीक है। तब अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंस को, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहला नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ हाउ। इसे हम क्या पढ़ते हैं हाउ आर यू, ठीक है। ये आप आपसे किसी से कब पूछना है वो भी समझ लीजिए। जब आप किसी से मिले पहली बार, ठीक है, बहुत दिनों के बाद मिले, तो बोल सकते हैं ना हाउ आर यू, यानी कि इसका मतलब होता है, हाउ का मतलब होता है क्या
कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, और आर का मतलब होता है, और यू का मतलब होता है आप। ठीक है, तो हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो, किसी से भी पूछ सकते हैं जब आप किसी से पहली बार मिले तो। ठीक है, यानी कि दिन में पहली बार मिले तो पूछ सकते हैं हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम सॉरी लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है ना, एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है, सॉरी मतलब होता है माफ़ करना। ओके, तो आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ़ करना बोल सकते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं आई एम सॉरी। ठीक है, जैसे मेरे बहन के सामने गलती होगा तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी सिस्टर, आई एम सॉरी ब्रदर, भाई को होगा तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको जहाँ पर भी बोलना है प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं क्या होगा। देखिए इट्स का मतलब क्या होता है यह, इट्स का मतलब यह, माई का मतलब हो जाएगा मेरा। ठीक है, प्लेजर मतलब होता है सौभाग्य, क्या होता है सौभाग्य, सौभाग्य। अगर हम किसी को बोलना है इट्स माई प्लेजर यानी कि इसका मतलब क्या होता है यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो लिखा हुआ है दैट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। दैट का मतलब होता है वह, ठीक है, इसका मतलब होता है, ऑल राइट मतलब होता है ठीक है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल राइट यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा सब ठीक है। और हम किसी को बोल सकते हैं सब ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, दैट इज़ ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है व्हाट इज़ गोइंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, तो इसका प्रयोग कब करना है वो भी समझ लीजिए आप लोग, है ना। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है। गोइंग का मतलब होता है जा रहा, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है तो जा रहा होगा, रहा है रही लग जाता है, आइंदे लगता है। ठीक है, और मतलब होता है पर। ओके, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। या हम किसी को बोलते हैं क्या चल रहा है तो बोलेंगे व्हाट इज़ गोइंग इन, या बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को भी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ओके, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, एन का मतलब होता है एक, आइडिया मतलब होता है विचार। ओके, तो व्हाट एन आइडिया यानी कि क्या विचार है। किसी को अगर बोलना चाहते हैं क्या विचार है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, तो व्हाट एन आइडिया यार ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए और समझिए। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है एवरीथिंग, क्या पढ़ते हैं इसे हम, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होगा। एवरीथिंग मतलब क्या होता है सब कुछ, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एवरीथिंग मतलब क्या होता है, एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। इज का मतलब होता है, फाइन मतलब होता है अच्छा। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन यानी कि सब कुछ ठीक है या सब कुछ अच्छा है बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ आई, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे पढ़ते हैं हम लोग आई एम ऑन द वे। ओके, तो इसका प्रयोग कब करना है वो भी समझ लीजिए। आई का मतलब क्या होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, ऑन का मतलब होता है पर, द का कोई मीनिंग होता है, वे मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो आई एम ऑन द वे यानी कि मैं रास्ते में हूँ बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे आई एम ऑन द वे ब्रदर, आई एम ऑन द वे यानी कि मैं रास्ते में हूँ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। लिखा हुआ है डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके,
तो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो क्या होगा, डू का मतलब क्या होता है, करना होता है ना। डू का मतलब क्या होता है जी, डू का मतलब होता है करना। ओके, यू का मतलब होता है आप, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, और इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। क्या होता है, अंग्रेजी। ठीक है, तो डू यू स्पीक इंग्लिश यानी कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी बोलना है तो। अब आगे देखिए लिखा हुआ है स्टॉप। क्या लिखा हुआ है, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग यार, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप मतलब होता है बंद करो। ठीक है, बंद करना। किडिंग मतलब होता है मजाक। ठीक है, स्टॉप किडिंग यानी कि मजाक करना बंद करो यार, स्टॉप किडिंग। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। व्हाट का मतलब होता है क्या, आर का मतलब होता है, यू का मतलब हो जाएगा आप, डूइंग मतलब हो जाएगा कर रहे। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से सेंटेंस पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरीथिंग एल्स, सॉरी एनीथिंग एल्स है, मिस्टेक हो गया। क्या लिखा है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सो दोस्तों, सो स्टूडेंट्स, अगर हमें बोलना है किसी को और कुछ, क्या बोलना है, और कुछ, और कुछ, तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स यानी कि और कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं किसी से भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, प्लीज़, लिखा है प्लीज़ कीप क्वाइट। ठीक है, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, है ना। तो प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया, कीप मतलब होता है रखना, क्वाइट मतलब होता है शांति। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, अरे ये तो समझा ही दिए ना, प्लीज़ कीप क्वाइट यानी कि कृपया शांति बनाए रखे, ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांति बनाए रखे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, लिखा एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। एज का मतलब क्या होता है जैसे, यू का मतलब क्या होता है आप, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। ठीक है, अगर हमें किसी को बोलना हो जैसे आपकी मर्जी तो बोलेंगे एज यू प्लीज़, या ऐसे बोल सकते हैं जैसी आपकी मर्जी को इंग्लिश में बोल सकते हैं एज यू लाइक। ठीक है, तो दो तरीक़ों से इसे हम बोल सकते हैं। ओके ना, आगे लिखा है प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। प्लीज का मतलब क्या होता है खुशी, टू का मतलब होता है क्या को, मीट का मतलब होता है मिलना, यू का मतलब क्या होता है आप, है ना। प्लीज़ टू मीट यू यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं किसी को भी बोलना हो तो। ओके ना, तो आगे क्या लिखा हुआ है, हुर्रा, 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 हुर्रा यहाँ पर, और वॉन, किसे बोलेंगे, हुर्रा वॉन। ओके ना, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हुर्रा मतलब होता है खुशी को जाहिर करना। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं आप, जैसे में कोई आप मैच जीत गए या गेम जीत गए तो उस समय बोल सकते हैं हुर्रे, हुर्रे जीत गया। ठीक है, जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको अगर स्टोरी रीडिंग करना है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ से आप स्टोरी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है।